अपने समय को ही संभाल लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी संभाल ली, फिर सब कुछ संभाल लिया आपने। इसलिए पहले वक्त को ही समझ लीजिए। तो कोई फल फूल रहा है एक वक्त में और कोई सूख रहा है। तो मन से आप अपने आप को थोड़ी कोशिश करिए, नकली सही झूठी सही मुस्कुराहट लाइए, अभिनय कर लीजिए मुस्कुराहट का, नाटक कर लीजिए। नाटक करते करते, जैसे गुस्से का नाटक करते करते असली में गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते आपके अंदर असली मुस्कुराहट आ जाएगी। भले ही शुरू में लगे कि मुस्कुराएं, नकली तो क्यों, अंदर खुशी हो तो मुस्कुराएं। खुशी तो यही तो कहती है कि कैसे भी करके होठ खोलो, मुस्कुराहट वाले होठ खोलो। खुशी कहती अंदर आकर बैठने का मुझे मौका मिल जाएगा, फिर तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट हमेशा टिक जाएगी। इसलिए वक्त से मुस्कुराहट खरीदिए। और निंदा आलोचना करने से कोई आदमी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ा, ये याद रख लेना। ताने देकर, बुरा कहकर, कमियां निकालकर, गालियां देकर, दूसरे को नीचा दिखाकर कोई आदमी कभी आगे नहीं बढ़ा। समृद्धि और खुशहाली उसी ने पाई है, तरक्की भी उसी ने पाई है जो गुणों को बोले, चुप रहने की जगह चुप रहे, जलना छोड़े, प्रेरणा लेना शुरू करे। हर आदमी से क्या सीखा जा सकता है, जो सीखने के लिए तैयार है उसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा है, बढ़ेगा आगे। इसलिए अपने समय को अगर अच्छा करना है, चेहरे पर लाइए मुस्कुराहट, धन्यवाद देना सीखिए और लोगों से मिलें दिल खोलकर, प्रसन्नता से, ऐसे जैसे न जाने कब का बिछड़ा मिला। सच्चाई से, दिल से मिलिए और प्रसन्नता से मिलिए। और मैं एक बात और कहूँगा, भूत और भविष्य के बीच में घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जो इधर जा रहा है वो भूत है, जो वापस आ रहा है वो भविष्य है, और इन दोनों के बीच में जो है वो वर्तमान है। जो वर्तमान है बस उसी का नाम टाइम है, बस जो आपके हाथ में है। जो बीत गया वो तो गया, जो आएगा वो तो अभी आया ही नहीं। तो जब आएगा तब देखा जाएगा। सपने भविष्य के देखते हैं, यादें बीते कालों की करते हैं, जीते वर्तमान में हैं। अब मुझे ब्राजील का महान लेखक याद आता है, बहुत प्यारा लेखक। कभी कभी मैं खुश होकर उसकी बात करता हूँ। ब्राजील का ये, वैसे पाउलो नाम तो वहाँ ज़्यादातर चलता है लोगों का, पर इस आदमी का नाम पाउलो कोएलो, कोएलो। तो इस व्यक्ति ने लिखा कि सही वक्त का इस्तेमाल तो बच्चों को करते देखा है, जिनमें 3 बातें बड़ी अद्भुत देखने को मिलती हैं। 1, बिना कारण खुश रहना, बिना बात के हंसते रहना, खुश रहना। कितने खुश रहते हैं बच्चे, पूछो रीजन क्या है, बोले रीजन हमको नहीं पता। किसी बच्चे को कोई रीजन नहीं पता वो खुश क्यों है। और जिन्हें उदास रहने की आदत पड़ गई, उन्हें कितना भी खुशी का रीजन दे देना, मुंह लटका ही रहेगा, क्योंकि आदत पड़ गई। तो कोएलो ने कहा कि बिना कारण खुश रहना और हमेशा व्यस्त रहना, बिजी रहना। बच्चों में ये गुण मिलेगा आपको। इतने बिजी हैं, पूछो तो सही कि किसने तुम्हें काम दिया है, कहाँ जा रहे हो, भागे भागे जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चैन से बैठते नहीं। एनर्जी अद्भुत है उनके अंदर, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। लेकिन एक तीसरी चीज है जो आपको सीखनी है, क्योंकि बचपन तो आप सबने बिताया है, लेकिन तीसरी चीज है अपनी वांछित वस्तु को, जिसे वो पाना चाहते हैं, उसे पूरी ताकत से मांगना।
ये उनमें बड़ा गुण है। जो वो पाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कहते सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो क्या कर लेगा, नहीं तो उसी में गुजारा कर लेंगे। वो ऐसे नहीं मांगते। माँ बाप कैसे भी मना करते हो, बच्चा लेके छोड़ेगा, इतनी ताकत से मांगता है। बहकाने की चेष्टा करो तो ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको मांगना आ गया तो वो मालिक भी देगा, वो भी तो पिता है हमारा। शिद्दत से चाह कर देखिए। कहते हैं जहां चाहा वहां राह, मतलब चाहना है तो राह बनानी ही है और बनती है अगर आपके अंदर, पर विषय न बदले। क्योंकि मैं तो समय के बारे में बता रहा आपको, तो समय का उपयोग अकारण खुश रहना सीख जाइए और सही दिशा में व्यस्त रहना सीख जाइए। और ये भी सीख जाइए कि जो पाना है लक्ष्य करें निर्धारित और फिर पूरी ताकत लगा दें। प्रार्थना करो तो पूरी ताकत से, और काम करना है तो पूरी ताकत से देगा, वो कृपा होगी। तो एक अवसर मिलता है हम सब लोगों के जीवन में। देखिए ध्यान रख लीजिए कि हम सब लोगों का जो मन मस्तिष्क है, इसमें जैसे घरों के अंदर धूल आ जाती ना अपने आप, हमारे अंदर भी दुनिया की धूल आकर हम लोगों के अंदर की जो आग जल रही होती ना, आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की, कुछ करने की, वो धूमिल हो जाती है, वो आग बुझने लग जाती है, हमारे अंदर धूल भर जाती है। तो उसे साफ करने की आवश्यकता है। हर दिन हर आदमी स्नान करता है, कपड़े धोता है, घर की सफाई करता है, तो हर दिन हर आदमी को मस्तिष्क की भी सफाई करनी होती है। और जैसे अगरबत्ती जलाते हो, दिया जलाते हो, ऐसे ही हर दिन अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रत्येक दिन सत्संग मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो टीवी से तो मिलेगा ही। सीखना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ये याद रखिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं, विकास होता रहता है। सीखना जिस दिन छोड़ दिया उस दिन बूढ़े होने शुरू हो गए। ज्यादातर स्कूल कॉलेज छूटते ही लोग जो है पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। सुबह सुबह में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी 12 साल की उम्र में सैकड़ों किताबें पढ़ ली थी। और जिस आदमी को आप कहिए रॉकेट साइंस नहीं जानता था, फिर भी रॉकेट बनाया। टेस्ला कंपनी में जाकर के उस व्यक्ति ने सीईओ बनने के बाद एक कल्पना दिमाग में रखी कि आने वाले टाइम में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कार आएंगी, दूसरे देशों में आ गई, इंडिया में शुरू हो गई। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये अद्भुत चीज की। जब उससे किसी ने पूछा कि आप किसी दिन उसकी स्टोरी पूरी सुनाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उससे पूछा गया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज क्या है जो लोगों को प्रेरणा दो। तो उसने ये कहा कि देखिए, मैं एक बात मानता हूं, अगर आप जी रहे हैं तो आगे बढ़ना सीखिए, और अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखना और जानना कभी मत छोड़ देना। रोज कुछ न कुछ नया सीखिए, तो आप दुनिया में वो करके जाओगे जिसके लिए दुनिया में आपका आना, जिस मकसद के लिए है, वो आना सफल होगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभी से, हमें हर दिन नई प्रेरणा और नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम ज़्यादातर वो चीज़ें सुनने बैठ जाते हैं जिसको सुनने की जरूरत नहीं होती। वो टीवी देखने बैठ जाते हैं, धारावाहिक, वो जो आप लोग हर दिन नाटक देखते हैं टीवी पर, तो उससे आपकी कोई तरक्की नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में वो कचरा जमा हो जाता है
जिससे नेगेटिविटी ज़्यादा पैदा होती है। और जिस दर्द को, पीड़ा को लेकर के आप रात में सोते हैं, मतलब जो कुछ टीवी पर देखा, जिस तरह की चीज़ देखी है आपने, उसको अगर आप अपने दिमाग पे घुमाते रहोगे तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, उसका प्रभाव ये होगा कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में वो चीज़ इतनी, क्योंकि सोने से पहले देखा आपने, और वो डाटा फीड हो जाता है जब आप रात में सोते हैं तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि वैसी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में घटने लग जाती हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया में एक चीज पर बड़ा काम हो रहा है कि आदमी को ये सिखाया जाए कि सोया कैसे जाए और जागा कैसे जाए। किसी दिन जब सुबह का सत्संग और थोड़ी साधना का कार्य चलेगा तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जो आपके पास 15-20 मिनट का समय होता है सोने से पहले का, अगर आपने वो संभाल लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा, ध्यान से आप जल्दी जल्दी सुनना और पकड़ने की चेष्टा करना। अब जब मैं जल्दी जल्दी कुछ कहूंगा तो उतना ही सजग होकर के सुनने की चेष्टा करना। सबसे पहली बात है कि वक्त कौन पकड़ सकता है, वक्त किसकी पकड़ में आएगा। जिस आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन है वो अपने वक्त को कहा जाता है कालो अश्व वहति। काल एक घोड़ा है जिस पर किसी आदमी को सवार होने का मौका मिलता है, तो वो सवार होगा जिस आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन है, अनुशासन है। समय पर जो काम करना शुरू करे, समय की कद्र करे, अवसर के इंतजार में ना बैठा रहे बल्कि अपने आप को तैयार करे। अवसर आएगा, अपने आप ऊंचे सिंहासन पर बैठाएगा। तो आप सबसे पहले अनुशासन सीख जाइए, समय पर काम करना और गलत आदतों पर अंकुश लगाना। समय जिनको ऊपर बैठाना चाहता है उनके पास में एक गुण देता है अनुशासन का, डिसिप्लिन का। और समय की कद्र करने वाले लोग अपनी गलत आदतों पर अंकुश लगाया करते हैं। और तीसरी बात यह है, जो वचनबद्धता को जानते हैं, वायदा किया वक्त पर निभाना। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसके पास बिजनेस में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आए पर उसका काम नहीं रुका। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि मुझे किसी ने यह सिखाया था कि अगर किसी से उधार लिया है और 1 तारीख को हर बार उसे या तो ब्याज देना है या उसके पैसे चुकाना है, और मेरे पास इंतजाम नहीं है, मैं कहीं से भी करके और जगह से इधर उधर से उधार लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसका 2 दिन पहले जाकर, 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन पहले जाके हाथ जोड़ के थैंक्स करके उसको पैसे पकड़ाता हूं और उससे ये कहता हूं कि आपने बहुत मेहर की मेरे ऊपर, बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने वक्त पर मेरा साथ दिया। और मेरा फर्ज है, तारीख 1 है लेकिन 2 दिन पहले आया, तो आपको मेरे लिए फोन करने की भी जरूरत ना पड़े। और अगला आदमी कहता है इतनी क्या जल्दी थी, कि नहीं साहब, वचन है। अब उसने पैसे रख लिए लेकिन साथ में कह दिया जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद रखना। अब आदमी ने कहा कि अगले महीने फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने पहले तो अभी तो उसने उधार ले लिया दूसरे से उसको देने के लिए। बोले ठीक है तुम टाइम पे आ जाना। बोले मुझे कभी भी कैसा भी उतार चढ़ाव आया, 24 घंटे में जब भी जरूरत पड़ी लोग पैसे लेके खड़े हुए थे कि इस आदमी का भरोसा किया जा सकता है। मैंने गुडविल बनाई क्योंकि मैंने अपने वचन का पालन किया।
तो जिसने वचन का पालन किया उसने वक्त की कद्र कर ली। परिस्थितियां आए, एक आध बार ऐसा हो सकता 5-7 दिन पहले जाके आप मिल सकते, किसी को कह सकते हैं कि थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, इस बार इस महीने नहीं हो पा रहा लेकिन करूंगा, पर वो चीज कमजोर बनाती है आदमी। वक्त पर कोई आदमी किसी का वचन पूरा करता है तो समझ लीजिए राजा बनकर जीता है। इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों को तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, समय के साथ चलने वाले लोगों के पास एक जोश खरोश होता है, क्योंकि वो साहसी लोग होते हैं वक्त पर काम करने। अब आंधी आए या तूफान आए, उन लोगों की कहानी कही जाती है ना कि कोई आदमी शिव जी की पूजा करता था और एक विरोध करता था। वो कहता था रोज आऊंगा तेरे शिवालय में और दरवाजे पर आकर पीट करके खड़ा होगा, जो बिगाड़ना बिगाड़। अब एक दिन उसको बुखार था, आंधी तूफान था, तो कहते हैं कहानी ऐसी है, वो आया और बुखार की हालत में लड़खड़ाता हुआ, और जो भक्त लोग थे जो टाइम पर रोज आया करते थे, उस दिन आंधी तूफान के चक्कर में नहीं आए, लेकिन ये आके वहीं बैठ गया पीट करके। बोले आज खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा, पीट करके बैठा हूं। कहते हैं कि उसके सामने भगवान प्रकट हुए और बोले यहां आया तू और नियम निभाया, बस इतने से ही तेरे ऊपर कृपा होगी, क्योंकि तेरे नियम निभाने में कमी है। अब सुनाने के लिए ये बात कही जाती, लेकिन ये बात जरूर है, जिसने आंधी तूफान में भी अपना नियम निभाया हो, वक्त को ध्यान में रखा हो, उसकी तरक्की होगी जरूर। कभी कभी आपकी पूजा के समय में ऐसा हो सकता है कि रोज जो टाइम आपने भगवान को दिया उसी में आप बैठें, कभी कभी बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, नहीं जा पाए, तो भी अपने बिस्तर पर तकिए का सहारा लगाकर, या लेटे हैं, बैठा नहीं जा रहा, लेटे लेटे सही मानसिक रूप से महसूस करो कि आप मंदिर गए हो और पूजा करके वापस आ रहे हो, जाके मन से प्रणाम कर लीजिए। तन से नहीं पहुंचे, मन से जरूर पहुंचिए, आपकी कामना जरूर पूरी होगी, कृपा जरूर होगी। हाजिरी लगाना नहीं छोड़िए। इसलिए ध्यान रख लें, नियम का जिसने पालन किया, समय पर जिसने काम किया, उन्नति उसकी होगी, उसका खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरों पर भी उसका विश्वास बढ़ेगा। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि समय की पुकार को जिसने सुन लिया, जो जानता है कि वक्त आने वाला है, इसमें मुझे चूकना नहीं है, तो ये ध्यान रखना, समय की पुकार को जिसने सुन लिया, समय पर जो काम करते हुए अवसर को ध्यान में रख कर के जो पहले से तैयारी कर रहा है, एक न एक दिन उसे वो सब मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। मांगा था 1, मिला 10, उसे ही मिलेगा। तो बस अभी से सोच लीजिए कि आलस्य के लिए जगह नहीं है। तो रात में निश्चय करके सोया करें, इतने बजे उठना है, कल ये काम करना है। और अगर अलार्म लगाने की आदत है तो अलार्म लगाएं, लेकिन घड़ी को इतना दूर रखें कि आपका हाथ वहाँ न पहुँच सके अलार्म घड़ी तक, नहीं तो आप उसका सोते सोते गला दबा देंगे और घंटे 2 घंटे के बाद उठेंगे और तब तक आपका उस दिन का वक्त निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, समय को अगर खराब भी है वही ठीक कर पाएगा जो समय पर प्रार्थना भी करता है। समय पर जो आदमी सेहत चाहता है तो वो समय का ध्यान रख करके रोज उसी समय में भोजन करे, उसी समय में एक्सरसाइज करे। मतलब समय का ध्यान रख ले, ये एक्सरसाइज का समय, ये भोजन का समय। समय पर अगर सोने की आदत होगी तो आखिरी तक नींद साथ निभाएगी, और जो नींद के साथ उसकी बेकदरी करता है तो नींद आगे चल करके भागना शुरू कर देती है। वो सोचती है जब भी मैं आती हूँ ये उस समय मेरा ध्यान नहीं करता, मान नहीं करता, तो फिर एक बार अगर रूठ गई तो फिर वापस मुश्किल है।
नींद की टैबलेट खरीद लोगे, लेकिन नींद वास्तव में नहीं मिलेगी। तो समय से सोना, समय से जागना, खाना पीना आदि सब समय बन जाए, पूजा का समय बन जाए, और साथ में एक्सरसाइज करने का, सैर करने का आपका समय निश्चित हो जाए। अगर आप ये समय निश्चित कर सकते हैं तो भाग्य आपका निश्चित सौभाग्यशाली बनेगा ही। तो समय चेतावनी देता है, जो सुन लेता है वो आबाद, और जो नहीं सुनता वो बर्बाद। इसलिए समय की चेतावनी को सुन लें। और नपातुला समय सबके पास है, तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें। इसे जो ध्यान में रखेगा तो वो निश्चित ही इसको अपना बना लेगा। और जल्दी जल्दी मैं और बता देता हूँ, क्योंकि समय की बात चल रही है, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको अगर आगे बढ़ना है तो समय में प्राथमिकता तय करना, इसको जरा समझना। प्रायोरिटी, कौन सा काम कब करना है। जैसे महत्वपूर्ण तो आपकी जिंदगी में सेहत है, लेकिन उस समय में प्रायोरिटी में हो कोई और काम, और ऐसा जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप महत्वपूर्ण को ध्यान में रख करके प्रायोरिटी वाले को जोड़ने का काम है उसे छोड़ देते हैं तो पीछे रह जाओगे। ये ध्यान रख लिया करें कि पहले करने का काम कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। जो इस हिसाब से चलता है वो समय का उपयोग कर लेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, बेकार की चीजों में समय को कभी खराब मत करना। ये जरूर देख लें कि फालतू चीजें कौन सी हैं, और जो आपका समय खराब करे उनसे जरूर बच के चलना। जो गप्पे मारने वाले लोग हैं उनसे जरूर बचना। कुछ लोग भी हैं जो घर में आके आपके मिलने के लिए आएंगे, उसके बाद में काफ़ी देर तक तो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे, फिर डाइनिंग टेबल पर बात करेंगे, फिर सीढ़ियों में बात करेंगे, फिर कार का दरवाज़ा खोलने के बाद फिर बाकी मजलिस तो वहाँ लगती है। आना जरूर आएंगे, अब की बार तो जरूर आना, बहुत अच्छा लगा आप आए। और फिर उसके बाद बहुत लंबी बातें शुरू होंगी, कहानियाँ शुरू होंगी, और सीरियल की बात शुरू होगी, फिल्मों की बात शुरू होगी। उसके बाद गवर्नमेंट को कोसा जाएगा, उसके बाद पड़ोस अड़ोस की बातें करने के बाद फिर कुत्ते बिल्ली तक की बात होती है। फिर वो सारी बात करने के बाद फिर कहना बहुत अच्छा लगा, आप बस ठीक है ना, सब अच्छा है ना, आना फिर जरूर आना। उसके बाद में फिर दरवाज़ा बंद होता है, फिर हाथ हिलाने में, बाएं शाये करने में भी बहुत टाइम लगता है। और जैसे वो चला जाएगा उसके बाद घड़ी देख के कहते हैं बड़ा टाइम खराब किया है, ऐसा चिपकू आदमी है। फिर वो बच्चे लोग बहुत हंसते भी हैं सुन के, जैसे पता लगता है कि चिपक लोशन था ये आदमी जो अभी गया है। तो बच्चे भी फिर मजाक में सोचते हैं कि हमारे माँ बाप किस तरह के लोग हैं, अभी तो इसके सामने बहुत हाथ जोड़ रहे थे, हाथ मिला रहे थे, अब कैसी बातें कर रहे हैं। और जैसे ही आपको सोने में देर हो जाएगी ना, तब आप कहते हैं बस गया, कल का दिन भी खराब होगा, आज तो ये हो। तो थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए बात कही है कि ध्यान रखिए, आपका समय सेहत में जाए, सुबह प्रार्थना में जाए, परमात्मा को अपना बनाने में जाए, अपनी अच्छी योजना बनाकर अपनी जिंदगी को चमकाने में जाए। उन लोगों के साथ बैठने से कभी तरक्की नहीं कर पाओगे जो अपना भी समय खराब करते हैं, दूसरे का भी समय खराब करते हैं। और कुछ की आदत होती है हर जगह लेट पहुंचेंगे, कुछ तो बारात में उस समय पहुंचते हैं जब टेंट वाले टेंट उखाड़ने वाले हो रहे होते हैं ना, उस समय पहुंचेंगे। अच्छा चले गए वो लोग इतना जल्दी, बोले साहब 2 बज रहे हैं रात के। अच्छा हमारे यहाँ तो रात के 2 बजे तो जो है डांस वांस शुरू होता है। आजकल इतना भी अजीब चीज है, पार्टी, लेट नाइट पार्टी, आफ्टर पार्टी। वो जो आफ्टर पार्टी होती है वो 4 बजे के बाद होती सुबह। इतना वक्त खराब करने वाले लोग, सारी यही है। अगर आपने जिंदगी में आगे जाना है तो भाई कोई बुरा माने या भला माने, अपने समय की कद्र करो,
और रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने टेबल पर एक वाक्य लिखा हुआ था, मेरा समय बहुत कीमती है, इतना ही लिखा था। तो उसका मतलब था कि भाई मेरा समय कीमती तो तुम्हारा भी कीमती होगा, ना तुम मेरा खराब करना ना अपना खराब करना। इसका मतलब होता है आप अपनी जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं अगर आप अपने समय को प्यार करते हैं। अगर आप अपने समय को प्यार नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी को भी प्यार नहीं करते और दूसरे की भी जिंदगी को प्यार नहीं करते, क्योंकि जो अपनी जिंदगी को प्यार करता है वो अपने समय का बहुत ध्यान रखता है और समय को ऊपर उठाने के लिए खर्च करता है। इसलिए आज से कोशिश करो कि जीवन कीमती बन जाए। ध्यान रख लीजिए, बीते हुए समय की यादें, निराशाएं, उदासी, पश्चाताप, वो सारी बातें जो आपकी ज़िंदगी में घट गई, उन्हें याद करके दुखी मत होइए, उनसे शिक्षा ले लीजिए, आने वाले कल के लिए योजना बना लीजिए। लेकिन जो वक्त आपका चल रहा है उसका सही से प्रयोग करना शुरू कर दें तो निश्चित ही जिसने अपने वर्तमान को संभाल लिया उसका भविष्य जरूर संभलेगा। 3 बातें याद करना, जिनके ऊपर कभी टैग नहीं लगा होता कीमत का, वो 3 चीजें होती हैं। दुकान में जाओगे, हर चीज के ऊपर टैग लगा होता है जिस पे कीमत लिखी होती है, लेकिन 3 चीजें जिस पे टैग नहीं लगा होता। एक तो संबंध, रिश्ते, मेरा रिश्ता कितना कीमती है नहीं लिखा हुआ, जब खो जाएगा तब पता लगेगा। ये 3 चीजें हैं, जब खो जाए तब पता लगता है ये कितनी कीमती थी। दूसरी चीज है सेहत, जब मिली भी आप कद्र नहीं करते, जब सेहत चली जाती है तब लोग कद्र करते हैं, तब पता लगता है ये कितनी कीमती थी। और तीसरी चीज है वक्त, समय, जब खो जाएगा तब पता लगेगा कितना कीमती था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य हो जाए तो अपने संबंध की कीमत समझिए, अपनी सेहत की कीमत समझिए, अपने समय की कीमत समझिए। बस उसके बाद देखना आप कहां से कहां पहुंचते हैं। इच्छा बहुत है कि मैं आपको बहुत सुनाऊं, तो आज में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण है। अपने वर्तमान का फायदा लीजिए। समय से जीवन बनता है, तो समय का एक एक क्षण कीमती बन सके, भगवान से भी प्रार्थना करो और उनके साथ बैठो जो कीमती हैं, जिनके साथ बैठने से आप कीमती बनते हैं, जिनके साथ बैठने से आपको सीखने का मौका मिलता है और जिनके साथ बैठने से आपकी जिंदगी में प्रेरणा आती है, उनके साथ बैठिए और कीमती बनिए। जो ऐब सिखाएं, जो गलत आदतें सिखाएं, वो कितने भी अच्छे दिखाई देते हैं और कितना भी मीठा बोलते हैं, वो सगे नहीं हैं, उनसे बचिए। और जो आपकी गलत आदतों को भी छुड़ा दे और आपको कीमती बना दे, भले ही कड़वा बोलते हो, गैर नहीं है, उनको अपना बना लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक अवसर हम सबको मिला, भगवान श्री कृष्ण की गीता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी भूमिका सुना देता हूँ आपको। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ जिनके अंदर परमात्मा उतर आता है, जो परमात्मा के हो जाते हैं, जिनके अंदर ध्यान उतर आता है, जिनके अंदर प्रगाढ़ शांति उतर आती है, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनकी रूपरेखा जीवन की क्या होती है, उनका जीवन दर्शन कैसा होता है। कृष्ण मुझे उनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ जिनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, डावाडोल नहीं है, जिनकी चेतना अडोल है, जो अकंप है, जो डावाडोल जिंदगी नहीं जीते, उनके बारे में चर्चा करो। तो कृष्ण भगवान ने 18 श्लोक कहे और गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। लेकिन वो जो 18 श्लोक हैं
वो बहुत अद्भुत है। इन दिनों मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं।